शेयर दिख रही है आपको? जी प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का हरे एक बार फिर धन्यवाद करते हुए हम आज का ये डिस्कशन भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद ने लिखी है, मतलब जिन्होंने हरे कृष्णा मिशन, मतलब इस्कॉन, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा कॉन्शियसनेस के आचार्य जो है, ने भगवत गीता एज इट इज जो गुरु परंपरा से आई है वो लिखी है, और उसी का हम प्रीफेस मतलब प्रस्तावना समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम प्रेयर से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मया ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रूयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्तुते तत्वकांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनेति नामिने। नमः आश्चर्यपदाय निताय प्रदायिने गौरकथाधामदारिणे। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता एज इट इज यथारूप जो भगवान ने लिखी, भगवान की वाणी, हम उसको एज इट इज इसीलिए क्योंकि जो उन्होंने लिखी है और उसी उनके वाणी में जो लिखी है और गुरु परंपरा द्वारा हमारे पास जो आई है, और उसको एक जगह पे एक अच्छे तरीके से रखने का कार्य प्रभुपाद ने, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया है। और वो कहाँ से आई हम
पहले इसके पहले जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा है कि ये भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। भगवत मतलब भगवान की वाणी, और गीता मतलब गीत। तो भगवान की वाणी मतलब उनका जो गीत बोला है, और गीत क्या है, वो हमारा जीवन किस तरह से हमने जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैनुअल जो है हमारा, हाउ टू गो अहेड इन लाइफ, क्या करना है, क्या उद्देश्य है हमारा, ये सब चीजें भगवत गीता में बताई गई है। हमने देखा था कि ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, ऐसे युगों का जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, जो बुद्धि का पतन हो रहा है। और इसीलिए हम उतने ज्यादा मतलब भगवान भगवत गीता का ज्ञान लेने का तरीका जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये भी हमने देखा था कि भगवत गीता में जो मूल सब्जेक्ट थे, का सब्जेक्ट 5, किसी को याद है वो सब्जेक्ट कौन से 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए हम मतलब जिसके लिए जिस विषयों के बारे में भगवत गीता में ज्ञान दिया गया है। पहला आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, ये होते हैं 5 विषय। और इसमें से आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल, ये सब शाश्वत है। कर्म जो है वो ही शाश्वत नहीं होता है। तो वो शाश्वत ना होने का कारण ही ऐसा है कि वो चेंज होता है, और उस चेंज के हिसाब से हमें आगे बढ़ना, क्या करना है, कैसे करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। वी गेट द आउटपुट ऑफ दैट। तो कर्म जो है वो शाश्वत है, और कर्म जैसे भी करा होगा, हमें जिस बारे में उस बारे में हमें पता होता है, लेकिन उसके फल से कोई छूटता नहीं, वो हमने देखा था। भगवान हमें ये भी बता रहे थे कि ये सब चीजें जो यहाँ पे है अभी, जो हम पृथ्वी लोक पे हैं, तो ये जो है ये प्रतिबिंब है गोलोक वृंदावन, मतलब भगवान धाम का प्रतिरूप। तो यहाँ पे जो हमें जो एक्चुअल वर्णन किया है वो इस तरह किया है कि जैसे एक जो लास्ट इसमें पढ़ा था हमने कि एक वृक्ष है और उसकी छाया हम देख सकते हैं पानी में। तो हमें जो वृक्ष की छाया पानी में दिख रही है, ये हमारा पृथ्वीलोक। यहाँ पे जड़ जो है उस झाड़ की, वो ऊपर की ओर, मूल ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर जाते हुए नजर आएगी। और इसमें अगर हम फर्स्ट लेवल टॉप लेयर देखेंगे तो टॉप लेयर में हमें देवी देवताओं दिखेंगे, देवी देवताएं दिखेंगे। सेकेंड लेवल जो है उसमें हमें मानव दिखेंगे, मानव, यहाँ पे मानव है सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल मानव। एंड थर्ड लेवल जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं पशु पक्षी जानवर, ये सब है। और इसी के बारे में हम पढ़ा था, तो उसके बारे में श्लोक था, और वो श्लोक था क्या था, उधर मुदम अदम शाकम अश्वतम प्राहुर्वयम छंदांसी यस्य पर्णानि यसतम वेदस वेदवित। मतलब उधर मूलम मतलब जिसके मूल ऊपर है, अधम शाखम मतलब जिसकी शाखाएं नीचे है, आश्वस्तम प्राहुर्वयम मतलब ऐसा एक अश्वस्त वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, और उसके हर पत्ती एक मतलब वैदिक स्रोत है, पत्ती है उसकी। और ये सब जो जान लेता है, ये इस रहस्य का ज्ञान जिसे हो जाता है, वो वेदों का ज्ञाता कहलाता है। तो ये जो कुछ माता जी प्रभु जी को मैं क्षमा चाहूंगा कि आज जो आज ज्वाइन की है अभी, बट ये तो हम क्या प्रस्तावना कर रहे हैं, और हम ये प्रस्तावना को जैसे खत्म होगा हमारा चैप्टर 1 से श्लोका 1 का डिस्कशन और वो सब चालू होगा, लेकिन प्रस्तावना को भी समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इससे हमें एक आइडिया पता चलता है कि हमारा ओवरऑल आइडिया कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म कोई बता सकता है हमारा धर्म क्या है? जो हमारा धर्म क्या है, जो सनातन धर्म। हमारा धर्म, मना बोल रही है कि सनातन धर्म।
सेवा करना। धर्म है सेवा करना। किसकी सेवा? किसी की भी सेवा करते हैं। हम नौकरी करते हैं तो हम अपने मालिक की बॉस की सेवा कर रहे हैं, घर पे खाना बना रहे हैं तो अपने परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं, हम अपने घर में गाय, कुत्ता, बैल पाला है उसकी सेवा कर रहे हैं। मतलब हमारा जो नेचर बेसिक या हमें जो करना है जिसके लिए हमें इसमें जन्म लिया है मानव जाति में, तो मूल उद्देश्य है सेवा। मतलब उसके थ्रू हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से बाहर होना है। मतलब जिसका जन्म हुआ, उसका मृत्यु संभव, मतलब मृत्यु निश्चित है। और इस प्रोसेस में वो क्या होता है कि उसकी एजिंग भी होती है और मतलब व्याधि मतलब तुम्हें अ, कुछ डिसीज़, कुछ दुखना, कुछ ये सब एज़ अ पार्ट एंड पार्सल। तो ये एक चलता रहता है चक्र। और जैसे-जैसे हम जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म के हिसाब से जो हमें फल मिलते हैं या जो कर्म का जो हमारे पास आउटपुट होता है, रिएक्शन, उसके हिसाब से हमें अगले 84 योनियों में से 84 लाख 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म होता है और फिर उसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम आते हैं और वापस आ सकते हैं। लेकिन हमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे संधि उपलब्ध है, बहुत ही अच्छी संधि उपलब्ध है कि हम इससे बाहर हो सकते हैं और उसका मार्ग भी सिंपल था कि भगवान ने जैसे अ, अर्जुन को बताया था कि तुम्हारा धर्म क्या है? क्षत्रिय हो तुम, तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें रक्षा करना है। किसकी? प्रजा की और जो तुम्हारे आस-पास है उसकी रक्षा करना है और उसके लिए तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत है, क्या सही है। एक्चुअली तुम्हारा धर्म जो है उसका तुम्हें पालन करना है। और ये सब सोच कब आती है कि अर्जुन को क्या प्रॉब्लम था? अर्जुन क्यों तैयार नहीं था युद्ध के लिए? हम सभी को पता है कि भक्तजन। उनके सब परिवारजन उनके सामने दिख रहे थे। उसके भाव म म बंधु उसके गुरु, उसके म म पितामह, ये सब उसे नज़र आ रहे थे और वो कह रहा था कि मैं सब इनको मार के कुछ अगर मैं पा भी लूँगा, तो मैं क्या पाऊँगा? मतलब मैं कैसे आगे कुछ रह पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा? और ये सब चीज़ें ही हमारे जीवन में भी आती है। हम भी उसी इसमें ज ज जकड़े रहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने घर बनाया है, ये घर गिर जाएगा तो क्या होगा? मेरा सैलरी रुक जाएगा तो क्या होगा? या फिर मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा तो मतलब कुछ चीज़ों को होता है करना है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा या उसी के बारे में उसी को ही फ़ोकस करना नहीं है। फ़ोकस हमारा होना चाहिए जो मेन उद्देश्य है परम धाम, गोलक धाम जाने का जो मार्ग हमें पता है अगर या पता करना है, तो इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने देखा था अश्वत्थ जो शब्द आया था, अश्वत्थ शब्द का अर्थ था जो क्षणोक्षण बदल रहा है, अगले ही क्षण, अगले ही दिन वो यथावत नहीं रहता, जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है और संसार का नियम ही है, जो निरंतर परिवर्तन। तो हम नित्य परिवर्तनशील रहते हैं और वही चीज़ वहाँ पे उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका उल्लेख किया गया था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। और हाउ टू गेट अयोध्या आध्यात्मिक जगत में कैसे आएँगे, इस बारे में हमने सिर्फ़ एक श्लोका पढ़ा था। श्लोका क्या था? निर्माण मोहा जितसंग जो दोषा अध्यात्म नित्या निव विनिवृत्त कामा द्वंद्व वैर्विमुक्ता सुखदु संगे गच्छत मूढ़ा पद वयम तत। अब इसके आगे हमें इस मतलब इस श्लोक का मीनिंग क्या है और ये क्या दर्शाता है, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्या? तो कौन पढ़ेगा? यहाँ कोई पढ़ने के इसमें है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, कोई पढ़ पाएगा? चिराग प्रभु जी? हाँ, पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। हाँ, चिराग प्रभु जी आपको हम अभी आपका बर्थडे से के लिए हम आपको शुभकामना तो देंगे ही, आपका बर्थडे आज है, भगवान कृष्ण आपको लंबी आयु दे। तो आप ही से आज शुरुआत करते हैं, बाद में हम आपके अपने लिए प्रेयर भी करेंगे। आपका आज बहुत अच्छा दिन है। तो
धन्यवाद आप प्रभु जी। हाँ हम करेंगे, और आप अभी आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप पढ़िए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। पद्ममव्यम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति व पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, तो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे बताई गई है। और तो हम एक एक बातों के बारे में डिस्कस करते हैं अभी, और पता करते हैं कि सबसे पहले पदम व्ययम अर्थात सनातन राज्य या सनातन धाम वो वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। अब ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसा होता है ना कि हम हमारा सबसे बड़ा मानव, हमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। अरे ये क्या है, मैंने तो इतना कोशिश किया अभी और ये सब बनाने के लिए, और ये मैं आज इतना टेस्टी खाना बनाने वाली थी, ढोकला नया ट्राई कर रही थी और ट्राई किया और वो बना नहीं है। क्या फायदा हुआ इतना सब मेहनत करने का, है ना? और फिर हम निकलते हैं घर से बाहर, ओह! अभी मैं देखो, अभी मैं यहाँ जाऊँगा और मैं ये करके मुझे ये सब मिलेगा। और वो नहीं मिल पाता है, मिस्टेक या किसी कारण से, या विलंब होता है जो हमारे पास उसके लिए पेशेंस नहीं होता है कुछ। अरे! उसी समय गुस्सा आता है हमें और वो होता है। तो जब हमें कुछ नहीं मिलता, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और इच्छा के अनुसार अगर मिल जाता है तो क्या आता है? कोई बता सकेगा? इच्छा के अनुसार जब मिल जाता है तो हमें लोभ आता है, लालच आता है कि हमें एक कार खरीदनी थी, इच्छा के अनुसार मिल गई, कार लेके आ गए। कार लेके आने के बाद हमें इमीडिएटली अगले वीक में इच्छा होती है, अरे! वो तो लैम्बोर्गिनी से जा रहा है, तो और लोभ। अरे! वो तो देखो अपने खुद के घर में दुबई में एक विला लेके रह रहा है, लोग। विला लेने के बाद अरे! उसने तो पाम जुमेरात पे विला लिया है, और लोग। तो इच्छा जब पूरी होती है, तो लोभ और बढ़ता है, और नहीं होती तो क्रोध होता है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम यहाँ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए झगड़ रहे हैं। मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। मुझे आँखों को क्या अच्छा लगता है, मुझे वही देखना है। मुझे सुनना वही है, मुझे खाना वही है। जो मेरे लिए अच्छा है, बुरा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मेरी इंद्रियों को तृप्त करता है, वही मुझे करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या गई है, हर कोई यहाँ पे महाशय बनना चाहता है, हर कोई प्रभु बनना चाहता है, हर किसी को राष्ट्रपति, धनवान बनना है, किसी को राजा बनना है। मतलब हमारी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअली ये सब करना कहाँ तक है, और ये क्यों बनता है, क्यों रहता है? क्योंकि हम क्या होता है, इन उपाधियों से चिपके रहते हैं। मैं प्रोफेसर, मैं डॉक्टर,
मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरा अभी वहां पे इतना लोगों ने ब्लॉग पढ़ा और ये सब, एंड देन मैं बहुत अच्छे टीचर, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर, ये सब चीजें हमें चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा एप्रिसिएशन कंटिन्यूअस होता रहे। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसके हम फल की आशा रखते हैं कि ये किया है मैंने, तो अभी मेरा न्यूज़पेपर में नाम आना चाहिए, है ना? ये किया है तो यहाँ मुझे स्टेज पे बुला के एप्रिसिएशन होना चाहिए। करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, होना चाहिए, होना। लेकिन उसी फल की अपेक्षा से जब हम काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा काम करते हैं? उसे कहते हैं सकाम कर्म। लेकिन भगवत गीता, भगवान की वाणी, उसमें कहा गया है कि आप सकाम कर्म की जगह निष्काम कर्म करो। मतलब कर्म तो आप कर रहे हो, आपको अपनी ड्यूटी जाना है, यस जाना है, लेक्चर लेना है, लेना है, मुझे अकाउंटिंग कैलकुलेशन करना है, माता पिता की सेवा करना है, पति पत्नी की सेवा करना है, अपने बेटों को पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके लिए भविष्य के बारे में सोचना है, करना ही है, इससे छुटकारा नहीं है। बट वही करने का तरीका अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए न रख के हम ये सोचेंगे कि ये जो है, ये जिससे आया, जो हमारा परम धर्म है सेवा करना, हम वो कर रहे हैं, और वो फोकस करना है, कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि जो परम परमेश्वर है, अगर उनको सेंटर में रख के हम कॉन्शियस होके करते हैं कि अगर मैं खाना बना रहा हूं तो भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, मैं पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं नॉलेज ज्ञान कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि मुझे इसके बाद मुझे सेवा का मतलब अच्छा मौका मिले और मैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आ जाऊं। तो ये सब चीजें करने का तरीका, मतलब आपको इस भगवत धाम में जाने का मार्ग क्लियर करना है। यहाँ ये सब बहुत बताया, और इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्होंने एक बताया कि यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। 3 गुण होते हैं प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण मतलब लोएस्ट क्वालिटी, मतलब जिसमें हमें बहुत सारे किसी के पाँव खींचने की, किसी को मारने की, किसी को दुष्कर्म करने, कुछ ना कुछ तरीके के, मतलब तमो, लोअर, इसमें तमोगुण होते। मोस्ट ऑफ अस हम रजोगुण में होते हैं। रजोगुण में मतलब हम जो कर रहे हैं और उससे हमें और लाभ प्राप्त हो, हम और आगे जाए। मतलब मैं जाता हूँ, घर से निकलता हूँ तो मैं कुछ कमा के लाऊं, मैं ज्यादा कमा के लाऊं, उससे और मैं अच्छा घर बनाऊं, और मैं ये करूं, मैं और सोना खरीदूं, और मुझे और आगे नई गाड़ी मिले। तो ये सब चीजें ठीक है ना, भौतिक जगत में ये भी करो, हमें करना ही है, लेकिन यही करो कि देखो आज मैं गया हूँ और 10 तोला सोना खरीद के लाया हूँ, और ये अभी किस लिए लाया हूँ कि ये मेरा मतलब मुझे इस करने का मौका मिला, और ये सब भावना, कृष्णा भावना भावित होके ही कर रहे हैं कि आखिर में इसका यूज जो होगा अंत में, वो उसका यूज उसी कार्य में होगा कहीं ना कहीं पे। ये भाव जब मन में आना चालू होता है तो धीरे धीरे हम आ सकते हैं, क्योंकि कैसा है ना हम कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे जो हमने पहले से सुना है ना, लेकिन हमारे साथ क्या जाता है? कर्म। यस, हमारे साथ जाता है कर्म, और उसका क्रेडिट, उसका फल। तो यहाँ से हम इस शरीर को छोड़ के हम जाते हैं, तो हमारे साथ ना तो हमारी धन दौलत आती है, वो सभी को पता है, ना तो हमारे रिश्तेदार और आते हैं, ना हमारे भाई बहन, ना हमारे माता पिता, ना गुरु, ना कोई नहीं आएगा। वो वहीं तक आएंगे, वो ज्यादा क्या बोलेंगे कि यस, मैं आपका अंत संस्कार बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम आपको आपको जो आपकी इच्छा, आखिरी इच्छा है हम बता दीजिए, हम पूरा करेंगे, और नमस्कार, हमारा यहीं तक आपका है। लेकिन आपके साथ आते हैं, वो बोलते कर्म, बोलते चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो, तुम जो यहाँ से लेके करके जाओगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वही का है ना, तो इसका कहना है कि भगवत धाम वापस जाने के लिए आपको ये झूठे भौतिक भोग के आकर्षण जो है, वो आकर्षण से मोहग्रस्त नहीं होना है। वही चीज को आपको कॉन्शियस कन्वर्ट करना है कि मुझे जो कर रहा है, मैं भगवान की सेवा या जो मेरा परम धर्म है उसके लिए मैं कर रहे हैं। तो आप भौतिक कर्म को आध्यात्मिक कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और इसमें और एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है
अलग अलग लोगों के बारे में कहा गया है। तो हमें बहुत सारे लोग के बारे में नहीं पता है, वो भी हम आज थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन एक पैराग्राफ होने के बाद। तो यहाँ पे अविनाशी धाम है ये नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो गोलक धाम है। तो वो धाम कहाँ है और उसके बीच में कौन कौन से धाम आते हैं, इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले एक और चीज, इतना पैराग्राफ हम पढ़ के उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई पढ़ेगा? हाँ, ओके, आप पढ़ रहे, पढ़ो। हाँ, गीता में 8वां अध्याय 21वां श्लोक अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त अस्तमाहुः परमां गति यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रिया इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहा है। हरि बोल। हरि बोल। सब अब हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग लोग, बहुत लोगों के बारे में है, और ये इसका पूरा उल्लेख वैदिक साहित्य में है। लेकिन हमारा जीवन काल इतना है ही नहीं कि हम वो सब शास्त्र, वैदिक शास्त्र, पुराण ग्रंथ, इन सब का अध्ययन कर पाए। हमारे पास इतना समय ही नहीं है। हमें और भी भौतिक जगत के कार्य करने होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये नहीं कर पाते। ये जब नहीं कर पाते तो उसका जो सारांश है भगवत गीता, भगवान की वाणी में, हमें एटलीस्ट किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज सही है और क्या नहीं है, इस बारे में पता करना, सनातन धर्म के बारे में पता करना। सनातन धर्म का अर्थ हमने देखा था, सनातन मतलब न जिसका आदि है न जिसका अंत है। इट्स नॉट टू बी कनेक्टेड विद द रिलीजन, मतलब कोई रिलीजन से कनेक्ट करना नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, ये सब हमारी विश्वास, हमारी आस्था से जुड़े हुए रिलीजन्स होते हैं। लेकिन सनातन मतलब जो पहले भी था, उसका बाद में भी रहेगा, और वो धर्म, और हमारा परम धर्म क्या है? सेवा करना। हमारी देहात्म बुद्धि वाली सोच को अलग करना। मतलब जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं इन्हें मार दूंगा तो फिर क्या होगा, भगवान ने क्या कहा था कि ये जो देख रहे हो ये शरीर है, और जब भी शरीर जीर्ण होता है तो, और जन्म मृत्यु, जब आप सोच रहे कि मृत्यु हो रहा है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। सिर्फ जो शरीर जो हमें दिखता है, भौतिक शरीर, वही यहाँ रहता है और उसी यहीं उत्पन्न होता है, यहीं जाता है। लेकिन आत्मा न कभी उत्पन्न हुई है न कभी मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। मतलब आत्मा को न तो आप काट सकते हैं, न तो आप उसको जला सकते हैं, न तो वायु उसको सुखा सकते हैं। ये अमर आत्मा। तो वो चीज के बारे में हमें समझना और उसका ज्ञान रखना, और उस ज्ञान के हिसाब से हमें आगे कार्य करना, यही समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें क्या बताया गया है प्रभुपाद ने और भगवान ने हमें क्या बताया कि
ये सब करने से हमें करना क्या है? तो हमारा परमोच्च, सर्वोच्च नहीं, परमोच्च लक्ष्य क्या है कि भगवत धाम जाना है। अब आप समझेंगे कि भगवत धाम जाना मतलब हमें, जैसे मेरे नाना नानी ने और दादा दादी ने बताया था कि बेटा अच्छे काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, न, है ना? और अच्छे काम नहीं करोगे यार, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे तो आपको नरक मिलेगा। हर चीज में हमें ऐसे ही होता था कि ये करोगे तो नरक में जाओगे, नरक में जाओगे तो आपको तेल में उबालते डालना हुए उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, है ना? और बाद में आपको ये यातनाएं होगी, वो यातनाएं होगी। कर्मों के फल से कोई नहीं छूटा है, वो एकदम सही थे। लेकिन हमें उतना ही मालूम है, स्वर्ग और नरक, इसके आगे बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है ना? जैसे हमने क्या आपने भगवान के दर्शन किए, ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो हमारे पास उसका आंसर नहीं होता है। लेकिन हमें ये तो पता है कि भगवान मतलब कुछ शक्ति है पहले, लेकिन वो शक्ति आकार भी लेती है, और आकार ही नहीं, आनंद का आदान प्रदान भी होता है। और इसीलिए भगवान को, परमेश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत मतलब एग्जिस्टेंस, चित्त मतलब कॉन्शियस, आनंद परमानंद मतलब परम आनंद की अनुभूति जिसके साथ में होती है, वही है सच्चिदानंद। और परम आनंद की अनुभूति कब होती है? जब हम काम करेंगे और उससे फल की आशा नहीं रखेंगे। नहीं तो मैं जाऊंगा, और अभी मैं जाऊंगा यहाँ से उठ के वहां पे मैं दूंगा, किसी को ये सब्जी ला के दिया, और सब्जी ला के देने के बाद भी ये क्या है, मैंने कौन सी सब्जी बोली थी तुम्हें और तुमने कौन सी लेके आए, और मैंने तो तुम्हें वो कहा था, तुमने ये लाया। तुम बोलोगे अरे इतने धूप में मैं गया बाहर, इतने अच्छे से सब्जी लेके आया, इतना करके जो मैं यहाँ पे फोन पे भी मंगा सकते थे, मैं गया और उसके बाद में भी मेरा नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अपेक्षा रखा। और जहां अपेक्षा होती है वहीं अपेक्षा भंग होता है। अपेक्षा माता जी, नहीं अपेक्षा नहीं है यहाँ पे आज, है ना? तो कहीं अपेक्षा रखना नहीं है। तो क्या करना है फिर? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने अच्छे कार्य, लेकिन अच्छा क्या है, मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वही अच्छा है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सपोज मुझे अच्छा नॉलेज लेना है तो हम क्या करेंगे? हम कोई भी वेबसाइट नहीं खोलेंगे, कोई भी नहीं, बुक नहीं, हमें पहले ये पता होगा कि ये बुक इस ऑथर ने लिखी है, इस तरह का सही है, एंड दिस इज ऑलरेडी बीन सर्टिफाइड। तो उस वहां से हम नॉलेज लेंगे और वो नॉलेज हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब पहले हम उसका सोर्स ढूंढते हैं कि ये सोर्स कौन सा सही है। तो यहाँ पे जैसे बताया, भगवत गीता भगवान की वाणी, उन्हीं के शब्दों में गुरु परंपरा से जो आई है, तो वहां से हम लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि वो बुक तो है, वो बुक के बारे में पढ़ना है। अब वो बुक के बारे में हमें कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, और कोई सोर्सेज से और नॉलेज लेते हैं, और वो नॉलेज को हम फिर आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो सर्टिफाई अगर करना है कि ये नॉलेज मेरा सही है, तो फिर हमें क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना है, या कोई डिग्री लेना है, या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, एंड एनी ऑफ द सो दिस है। तो इसके लिए हम यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, वेरीफाइड यूनिवर्सिटी हो, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी हो, ये सब चीजें को हमें देखा जाता है। और उसके बाद में हमें क्या, कि उसके बाद में हमें एक अच्छी लाइफ जीना है, तो अच्छी लाइफ जीने का क्या उद्देश्य है, ये सब चीजों के जो इतने सारे प्रश्न, हमारे प्रश्न प्रश्न एंड प्रश्न ही आते रहते हैं, और उससे हमें कोई छुटकारा ही नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम कहाँ पे लगे रहते हैं? हम लगे रहते हैं कुछ चीजें खरीदने, मतलब ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमारे पे उसकी शायद ज्यादा जरूरत नहीं होती है ना। ये करते हैं, क्या लगा रहता है, सेल, सेल लगा रहता है, तो वहां पे बाय टू गेट थ्री, है ना? बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा ऐसा है क्या? बाय वन गेट वन फ्री बोल रहे हैं, अच्छा तो बाय वन गेट वन फ्री। हमारे पास उतना अगर पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अगर और कुछ है तो लोन लेते हैं। मतलब वो चीजें देते हैं, लेते हैं जो दूसरों के दिखाने के लिए, और उस पैसे से जो हमारे भी नहीं है, मतलब उसके लिए भी लोन लेते हैं। और किसको इम्प्रेस करने के लिए?
उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो आफ्टर दैट आल्सो इम्प्रेस नहीं होने वाले, है ना। आप कितना भी आप 100 तोला भी खरीद के जाओगे तो वो इम्प्रेस नहीं होंगे, वो जलेंगे और उनमें जेलसी आएगी। आप ये गाड़ी में जाएंगे तो और कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला, हमें लगता है वो। तो ये जो है ना, देखो इसको थोड़ा समझ लेंगे ना कि उससे हम वो इम्प्रेस हो जाएंगे और उससे अच्छा होगा, वो क्षणिक होता है। और थोड़ा नेक्स्ट मोमेंट में है ना, पता है जैसे आपको आपकी आपकी वहां पे बढ़ोतरी होगी आपके सामने, और जैसे ही एक कैबिन से दूसरे कैबिन में जाएंगे, देखो कितना शेखी बगा रहा था, दिस न्यू कार ले लिया है और ऐसा न्यू ड्रेस और न्यू ये, तो इतना इमीडिएटली आपका डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो ये आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है और हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। ये हमारा थोड़ा तो ये होता है मार्ग से भटकना। लेकिन वही हम आसक्ति, मतलब उसको हम विरक्ति, उससे दूर कर दें हम अपने आप से कि अरे ये है या नहीं है, उससे कोई मुझे फर्क नहीं है, तो अच्छा ही है, नहीं है तो उससे भी ज्यादा अच्छा है ना। और खुश रहना है। खुश कब रह सकते हैं? जब हमारे उससे अपेक्षा कम करेंगे हम अपने, कि हम कार्य तो कर रहे हैं ना, अरे मैं थोड़ी जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब कर रहा हूँ हैप्पीनेस के लिए। अगर मैं ऐसा सोच के करूंगा तो प्रोबेबली मैं हैप्पी हो नहीं पाऊंगा। बट आई स्टार्ट वर्किंग हैप्पीली, जो भी काम कर रहा हूँ हैप्पीली करूंगा, तो अपने आप हैप्पीनेस आपको फॉलो करता है। तो स्टार्ट डूइंग द थिंग, स्टार्ट वर्किंग विथ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। तो ये फंडामेंटल भगवान हमें बताते हैं कि आपको करना क्या है, आप बिल्कुल करो ना। और सबसे अच्छा हैप्पीनेस क्या हो सकता है? अगर मुझे माँ बाप की सेवा करने का मौका मिला अच्छे तरीके से, तो इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती मुझे। और जब हमारे जो परम पिता है, परमेश्वर है, अगर उनकी सेवा का मौका अगर मिल रहा है मुझे मेरे करने वाले कार्य के द्वारा ही, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? वही चीज समझने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे इस जो लोगों का वर्णन हुआ, अलग अलग लोक, है ना, पाताल लोक, इस बारे में हम थोड़ा आज इस बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में एक ही दिन में नहीं कर सकते, लेकिन इस बारे में हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे इस भगवत नाम पे कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में जो 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में बताया, उसका हम अगले इसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं जो आपको थोड़ा लेके जा रहा हूँ, वो लेके जा रहा हूँ ये इस लोकों के वर्णन के बारे में। हाँ, कुछ स्क्रीन जो शेयर की देख पा रहे हैं आप सब? हाँ जी प्रभु जी। ये इसको समझने में हमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसका आइडिया मिले हम, है ना। तो सबसे पहले इस चार्ट का नाम है गोलका चार्ट, गोलका संचित्र। इसमें जो सर्वोच्च धाम है, मैं पहले हम जहां है वहां से शुरू करते हैं तो आइडिया क्लियर होगा, थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे ये चीज दिख रही है आपको, पृथ्वी? जी प्रभु जी। हाँ, तो हम लोग इसको भूलोक, पृथ्वी लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक पे कौन? मनुष्य व अन्य नश्वर प्राणियों का लोक है ये जो है मटेरियल वर्ल्ड, इसमें ये हमारा 7वां लोक, 7वें लेयर पे। इसके ऊपर भूवर लोक, प्रेतात्माओं का लोक होता है, स्वर्ग देवताओं का लोक, महालोक मतलब जहां मुनि और प्रजापतियों का लोक है, उसके ऊपर जनलोक, प्रजापतियों का लोक, तपोलोक, 4 कुमारों का लोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। पृथ्वी के नीचे अतल, राक्षसों का लोक, मैं दानव पुत्र बल, वितल भी राक्षसों का है, शिव जी यहाँ निवास करते हैं। सुतल बलि महाराज का लोक, तलातल दैत्यमय दानव का लोक, महातल सर्पों का लोक,
रसातल दैत्यों का लोक, पाताल सर्पों का लोक जहाँ वासुकी ऋषि, तो ये सब देखो, और फिर नरलोक नरक लोक। तो अब हमें ये सब इतने सारे लोकों में कौन से लोक में हम कहाँ जाते हैं, ये सब चीजों के बारे में जैसे जैसे हमें पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो पूर्ण है या नहीं है। सही होना और पूर्ण होना, कंप्लीट, इस चीज का ज्ञान जो पूरा मिलता है हमें, वो भगवत गीता से मिल रहा है, मिलेगा, जो भगवान ने खुद बताया है। तो यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। अब तो ये यहाँ पे हम है। अब थोड़ा इस स्लाइड पे आ जाता हूं। मैं स्लाइड पे आपको ये दिखाता हूं कि या सो या सो इस गोला का चार्ट के बारे में थोड़ा पता करने के लिए, तो प्रभुपाद, ये जो हम पिक्चर देख पा रहे हैं, ये प्रभुपाद जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने बहुत सारे सोर्स से पता करके, वेरीफाई करके, भगवत गीता एज इट इज गुरु परंपरा से आते हुए, वो भगवत गीता के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है हमारे इसमें, तो उसमें से जो एज इट इज है वो यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो लॉर्ड कृष्णा एंड हिज abode exist and one can go there। तो लॉर्ड कृष्णा एंड हिज abode exist मतलब जहां रहते हैं, जहां धाम है, और भगवान कृष्ण, ये दोनों अलग नहीं है। सबसे पहली बात ये हमें समझना है कि भगवान कृष्ण और कृष्ण के धाम दोनों एक है। पहला चीज इसमें, अगर हमें उन गोलक धाम में जाना है, टू रीच हिम एंड एसोसिएट विथ हिम, हमें क्या करना होता है, वो चीज गोलक का चार्ट से हमें अभी पता चलेगा। ओके, दैट इज अ फैक्ट कि लॉर्ड कृष्णा एंड हिज abode exist is same। Spiritual life means to be in association with the Supreme Lord and to exist in bliss and knowledge eternally। मतलब आपकी आध्यात्मिक लाइफ जो है, इसका मतलब ऐसा है कि आप उस एसोसिएशन में रहे। ऐसा नहीं है कि आपको वहां मंदिर में जाके 24 घंटे पूजा ही करना है, ऐसा कुछ करना, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्शियस होके, एसोसिएट होके सुप्रीम लॉर्ड का एग्जिस्टेंस फील करना है, वो भाव से कार्य करना है। और वो नॉलेज जो है कि मैं, पहला नॉलेज क्या था कि मैं शरीर नहीं, आत्मा है। तो पहले वो, फिर उसके आगे जो हम पढ़ेंगे कि उस नॉलेज को किस किस तरीके से गेन किया जा सकता है, तो वो हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था। जैसे कि हम योग पद्धति से कर सकते हैं, हम ज्ञान से उस लोक में जा सकते हैं, हम भक्ति से जा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें उतना ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, उतना समझदारी भी, और उतना, तो हम बद्ध जीव कलयुग में होने के कारण कि शायद हम उस मार्ग से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कठिन मार्ग, योग पद्धति से। तो योगा इज वन पार्ट जो हमें मालूम है योगा है, लेकिन योगा बहुत डिटेल में होता है। यहाँ पे वंदना माता जी बैठी है, वो योगा का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पता है अभी। तो लेकिन वो भी कुछ पार्ट है, अलग अलग तरीके के योग पद्धति से उसको समझने। लेकिन अगर हमें पूरा ज्ञान योग पद्धति से करना है, तो उसके लिए ऋषि मुनि जो वहां पे बैठ जाएंगे एक जगह ऐसे, और आपने कुछ भी किया, आपके बारिश वर्षा ऋतु कुछ से इसका उन पे असर नहीं होता, तो वो फोकस कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं है। हमें तो यहाँ बैठे बैठे अभी टूं टूं आवाज आएगा तो हम व्हाट्सएप देखना चालू कर देते हैं, है ना, और दूसरा आया तो फेसबुक देता, हमारा इतना ध्यान विचलित हो चुका है। तो एनीवे कलयुग का है, लेकिन
ये हम कर सकते हैं, ये चीज प्रभुपाद ने समझाने की कोशिश की है। ओके, देन यहाँ पे ये चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे इसमें भगवान के रूप में आए थे और उन्होंने बहुत ही मृदु भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से हमें ये बताया था कि आपको कलियुग में डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या है, भगवान कृष्ण के शरण में आके उनका एक उन्होंने महामंत्र दिया था। महामंत्र क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दिया और हाथ ऊपर इसलिए किया जाता है कि हम सरेंडर करके कि आप जो करेंगे मेरे लिए वो ही मुझे मानने हैं। आप मानो नहीं मानो होगा वही कर, मनुष्य करता वो है जो वो चाहता है, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो हमें इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें अपने कर्म छोड़ देना है, क्योंकि जब आप करोगे तो आपको उसके हिसाब से उसका अगले इसमें क्रेडिट जमा होगा। आप उच्च और उससे एक उच्च लोक में, आपने अब देखा पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक, पाताल लोक, सत्य लोक, कितने सारे लोक है। किस लोक में, एक एक लोक में ऊपर ऊपर चले जा सकते हैं जैसे जैसे आप करोगे जितना है। लेकिन अगर आपको एक परमानेंट वीजा डायरेक्टली चाहिए तो उसका ये भक्ति मार्ग एक बहुत ही सरल मार्ग बताया है, और उसको कॉन्शियस रह के हम करते हैं तो हमें उसका परिणाम उच्च परमोच्च लोक में ले जा सकता है। कृष्णा, as Krishna is worshipable, his place is also worshipable. Similarly, as he is all pervading, his place is also all pervading. तो क्या बोला है कि भगवान कृष्ण और कृष्ण की सेवा, भगवान का धाम और भगवान अलग नहीं है, ये चीज के बारे में यहाँ बताया। लेकिन वहां पे जाएंगे कैसे, है ना। यहाँ पे अब देखिए ये चार चीज हम समझ के आगे बढ़ सकते हैं। द लोएस्ट ऑफ ऑल धाम इज देवी धाम। जहां पे हम रहते हैं ना वो देवी धाम है, पृथ्वीलोक। वो भी अभी बताता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं वो भी, जो प्रभु ने समझाने के गोलका चार्ट में बनाया है। तो जो लोएस्ट धाम है वो देवी धाम है, उसके ऊपर जो धाम है वो महेश धाम है, महेश धाम। फिर उसके ऊपर हरि धाम, एंड द सर्वोच्च धाम कृष्णास ओन गोलका धाम। तो ये चार चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम गोलका चार्ट समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले ये जो है, ये इसको देवी धाम कहा जाता है, देवी धाम। अब ये कैसा है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं ऊपर से बता रहा हूं, शुरू से। ओके, तो टॉप मोस्ट ये क्या नाम है टॉप मोस्ट धाम का? गोलका धाम। गोलका धाम। आप इसमें देखिए राधा कृष्ण आप सेंटर में देख सकते हैं, और यहाँ पे देखो नाम लिखे सुदेवी, ललिता, विशाखा, ये सब क्या हो सकता है ये नाम? ये सखिया है ना। कृष्ण धाम में जो कृष्ण के सखिया है वो सखियों के नाम है, और हर पत्ती में आप देखोगे कृष्ण की अलग अलग लीलाएं, अलग अलग इसमें। तो ये सब जो है ये दर्शाता है कि इस धाम में हर कुछ चीज भगवान के सेंट्रिक होके, और हाँ यहाँ पे आपको कुछ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, और इस लोक में अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ से वापस आने की कोई संभावना नहीं है ना। आप यहाँ देखेंगे, इसमें ऊपर देखेंगे तो ये चार एक्सपांशन देखेंगे यहाँ पे। श्री अनिरुद्ध, जो ऊपर आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं और एक्सपांड ये करता हूँ। ये देखो ऊपर यहाँ लिखा है श्री अनिरुद्ध। राइट में देखेंगे आप यहाँ पे श्री वासुदेव, नीचे देखेंगे श्री संकर्षण, और यहां देखेंगे हम तो श्री प्रद्युम्न। तो ये चार अवतार भगवान के, ये गोलका धाम सर्वोच्च धाम। इसके नीचे हम आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अयोध्या मिलेगा आपको। अयोध्या भगवान राम,
कृष्ण भगवान के अवतार भगवान राम। अयोध्या धाम, सर्वोच्च गोलोक धाम के पास अयोध्या धाम। नीचे लिखा था हरि धाम। अब हरि धाम में देखेंगे आप, आपको सभी देवी देवताओं के धाम यहाँ मिलेंगे। सभी देवी देवताओं के धाम देखेंगे आप यहाँ पे, है ना। ऋषिकेश, रति, राम, श्री वामन, मतलब आप आपके जो जो भी देवी देवता है, आपको ये हरि धाम है। सरस्वती माता जी यहाँ पे, विष्णु मूर्ति, तो ये बड़ा, शंकर जी भगवान। हाँ, तो इस धाम को कहते हैं हरि धाम। मतलब यहाँ पे भी अगर हम आते हैं ये से यहाँ पे, तो ये भी सर्वोच्च धाम नहीं, ये है देवताओं के धाम। सर्वोच्च धाम कौन सा है? गोलक धाम। गोलक धाम ये है सर्वोच्च धाम। ओके, यहाँ पे लिखा है गोलक वृंदावन सर्वोच्च धाम। ओके, सेकंड हरिधाम, देवताओं के धाम, सभी देवताओं के। अब यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे अभी आप देखोगे थर्ड था महेश धाम। ओके, ऊपर से थर्ड। तो यहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति को फॉलो करते हैं कि भगवान एक एग्जिस्टेंस है, एक ज्योति है और एक शक्ति है, और हम उसी की पूजा करते हैं और उसको बहुत अच्छा काम है वो भी। और वो जो भावनाओं से जो पूजा पाठ या उसमें तुम अपने टाइम लगाते हो, वो सब जब आते हैं वो यहाँ पे ब्रह्मा ज्योति में आके विलीन होते हैं। मतलब उनका भी परमोच्च धाम का टिकट नहीं होता है ब्रह्म ज्योति, बट ये भी बहुत उच्च लोक है, बहुत उच्च लोक है। यहां देखोगे तो इसके ऊपर सदाशिव लोक, नीचे महाकाल धाम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो भगवान श्री कृष्ण के एक्सपांशन, कारणोदक्षाय विष्णु, सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु इस अवस्था में आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे उनके हर एक पोर से जो एक एक मतलब पसीने की बूंदे आती है, उससे एक एक इससे एक एक यूनिवर्स ब्रह्मांड तैयार होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे रमा देवी, भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में उनकी दिव्य दृष्टि रमा देवी पे पड़ती है, और उस रमा देवी की छाया जो है वो माया देवी। जो माया देवी, जो माया वर्ड, जो हम जिस वर्ड में रहते हैं, इसलिए इसको देवी धाम कहा जाता है। ये जो है ये माया देवी, ये किसका? रमा देवी की छाया है, इसलिए इसे भगवान की अपरा शक्ति कहा जाता है, भगवान की अपरा शक्ति। और यहाँ पे शंभु, ये इसको महेश धाम भी कहा जाता है। तो शंभु, शिव भगवान और माया देवी मिला के महतत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। 24 तत्व, इस तत्व का निर्माण करते हैं, जिससे पृथ्वी, मतलब जो ब्रह्मा और बाद में हमारा जो पृथ्वी का सब होता है, निर्माण होता है, जिससे महातत्व होता है, जिसमें इंद्रिया आएगी, आपकी 5 इंद्रिया, मतलब सुनना, कान, बोलना, कान, नाक, ये सब। उसके बारे में भी मैं आपको अगर चाहे तो, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, उसके बारे में महातत्व के बारे में पढ़ेंगे अगले इसमें। लेकिन ये चीज को, ये है महेश धाम। और फिर यहाँ से क्या होता है कि ये जो है कारणोदक्षाय विष्णु, यहाँ से एक एक पोर से एक एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और यहाँ हम आएंगे जब अपने देवी धाम में, तो यहाँ पे हम देखेंगे शिरोदक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु मतलब यहाँ पे प्रत्येक परमाणु में जो विराजमान है शिरोदक्षाय विष्णु, प्रत्येक परमाणु में, वो विष्णु धाम। तो यहाँ पे हर एक इसमें, मतलब जो हम चाहते कि हर कण कण में परमात्मा है, वो है शिरोदक्षाय विष्णु। एंड जो हमारा ब्रह्मा जी का निर्माण होता है, जिन्होंने, ब्रह्मा जी जहां से आते हैं और जहां से पृथ्वीलोक और बाकी लोकों का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, वो है, वो कहां से उत्पत्ति होती है? वो तीसरे विष्णु के भगवान कृष्ण का अवतार विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। और इनके नाभि से ये कमल पुष्प का निर्माण, और कमल पुष्प के ऊपर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी,
और ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी को सूत्र संचालन, मतलब इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड का, इस देवी धाम का पूरा सूत्र संचालन भगवान ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी करते हैं। और उसमें हम पृथ्वी धाम पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अगर, तो ये अगर आप पढ़ पाते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार, महतत्व, ये सब एक एक लेयर है। तो ये थोड़ा बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये हमारे समझने के लिए, लेकिन हमें क्या समझना है कि हम कहाँ पे है अभी। तो ये पृथ्वी जो होता है, तो पृथ्वी में, पृथ्वी साकार रूप से भगवान वराह की पूजा करती है। जल, जल साकार रूप से भगवान मत्स्य की पूजा करते हैं। अग्नि साकार रूप से सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। वायु साकार रूप से प्रद्युम्न की पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सबका पोर्टफोलियो क्या करते हैं, कैसे सब डिफाइन है। लेकिन ये सब कहाँ है, मतलब भागवतम में डिटेल में, बहुत डिटेल में दिया गया है। लेकिन आप हमें क्या समझना है, हम कहाँ पे हैं, हम देवी धाम में। हाँ, जो भी हमारे काम करे, तो हमारे कर्मों के हिसाब से हम, या तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, सत्यलोक तक भी जाएंगे हम। अगर हम स्वर्ग लोक, सत्यलोक, मतलब इन लोकों पे भी जाएंगे, तो ये लोक परम धाम नहीं है। ये लोक, ये लोक में भी जाके हम जितना हमारा क्रेडिट अर्न किया है, जैसे जैसे उसका क्रेडिट हमारा खत्म होता है, तो हम उसकी अवधि अलग अलग रहेगी, कुछ की 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 4000 वर्ष, 5000 वर्ष, लाखों वर्ष तक। लेकिन जब वो क्रेडिट खत्म होता है, तो फिर से हमें यहाँ वापस वर्षा के रूप में वापस भेज दिया जाता है, और हम फिर से किसी न किसी योनि में, यहाँ पे किसी 84 लाख योनि में से किसी योनि में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे चीज क्या बताइए, कि अगर आपको सीधा देवी धाम से आपको गोलक धाम जाना है, तो वो परमिशन या वो कंडीशन या वो क्या बोलते हैं उसको, ये हमें ही सिर्फ इसका फायदा मिला है, एडवांटेज मिला है। किसको, मानव जाति को। क्योंकि मानव जाति ही सेवा करके समझ सकते हैं, और सेवा कैसे करना है उसको अपने मस्तिष्क बुद्धि से उसको समझ के, उस कॉन्शियस से अगर करते हैं, तो हमें यहाँ पे जाया जा सकता है डायरेक्ट। कहाँ से, देवी धाम से गोलक धाम, गोलक धाम। और जहां से हम जब यहाँ जाते हैं गोलक धाम में, तो यहाँ से हम वापस आने के चांसेस नहीं है। हाँ, अगर हम यहाँ पे अयोध्या में, ये देवी धाम में भी आते हैं हम, अगर सॉरी हरिधाम में आते हैं, तो ये भी देवताओं के धाम है, ये भी बहुत अच्छे धाम है। यहाँ पे भी हम सब सुख की प्राप्ति करेंगे सब, लेकिन ये परमानेंट धाम नहीं होगा। यहाँ पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर रहेगा। हाँ, वो काफी बड़ा रहेगा अवधि, वो बात अलग है, लेकिन परमानेंट है। तो शायद कुछ आइडिया आया है हम सबको, क्योंकि मैं इससे ज्यादा तो अभी आज नहीं लूंगा इस बारे में। ये होते हैं अलग अलग लोक, अलग अलग धाम, और ये चीज इतनी आसान नहीं है। इसको कुछ अराउंड 7 ईयर तक इसका स्टडी किया गया, तब एक चार्ट बन पाया। और ये चार्ट बनाया था ये प्रभु जी है। ये प्रभु जी, सॉरी इनका नाम मैं अगले बार ही बता पाऊंगा, है ना। नहीं नहीं, तो ये प्रभु जी ने बहुत बहुत श्लोकों का अध्ययन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया, सब तरफ से इनपुट लिया, और फिर ये गोला का चार्ट बनाया है, विच इज बीन यूज्ड वर्ल्ड वाइड अभी टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस दे। ओके, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, तो हमें ये थोड़ा सा ज्ञान लेने का, या समझने का, या इसके बारे में डिस्कस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का रियली तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा। नहीं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा, है ना। कुछ जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम मिला उसे अपना बना लिया। जब मिला न कोई सुनाने को दास्ताने गम, तो आईना रख के सामने खुद को सुना लिया। तो प्रभु जी ने कहा है, अगर कोई नहीं भी है, जबकि हम भाग्यशाली है कि हम साथ में आ रहे, एसोसिएशन है, और नहीं है तो भी आपका ये जो डिस्कशन है कंटिन्यू रखिए। कुछ नहीं है, अगर कोई भी नहीं अकेले है, तो आप आईने के सामने खड़े रह के खुद से बातें कीजिए, खुद डिस्कशन कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे हम ये करते हैं, तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है। हम जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हम खुशी से करते हैं। और खुशी कौन सी, परम आनंद,
सच्चिदानंद वाली खुशी होती है। तो हमें अपने कोई कार्य बंद नहीं करना है, सब कार्य करना है, लेकिन वो कार्य को फोकस नहीं होना है, हमें कहीं और ज्यादा फोकस नहीं लगाना है। वहां उतना फोकस लगाओ जितना उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा ना लगा के बाकी फोकस हम अपने इस पे केंद्रित करके अगर हम कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं जरूर उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, और शायद कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर पाए, कुछ पढ़ पाए, कुछ समझ पाए। सभी को थोड़ा इस बारे में पता चला थोड़ा कि कितने लोग हैं, या कुछ थोड़ा आइडिया हाँ, आया? आपने अभी बताया देवी लोक में है हम, देवी धाम, या करेक्ट, देवी धाम। या इसके ऊपर अयोध्या धाम, नहीं, उसके ऊपर महेश धाम महेश रहेगा। धाम, महेश महेश धाम, महेश उसके धाम, ऊपर कोयल धाम, हाँ, उसके ऊपर है फिर हरिधाम, फिर हरिधाम, हरिधाम और के ऊपर अयोध्या, अयोध्या के के ऊपर सबसे गोलक सर्वोच्च परमोच्च है वो गोलक धाम, हाँ। गोलक धाम। पिछली बार और जब आपके वाला चार्ट लिए थे तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया था। नहीं, वो उसका हाँ, मैं बताया था ना कि उसका रेजुलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उससे क्षमा मांगा था, मैं अच्छे रेजुलेशन का ही लाऊंगा। आज हाँ, अच्छे से समझा, थैंक हाँ। यू। और ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हमें और अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजों का ज्ञान होना, पता चलना। आप हाँ। देखिए ना, देवी धाम में भी इतने सारे लोग हैं, हम पृथ्वी लोक में है, उसमें भी इतने सारे लोग हैं। और जहां हमने हमारा हाथ पांव फिसला, हमने थोड़ा सा भी मतलब भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति का ज्यादा ध्यान दिया, तो सीधा उसके नीचे है ना, और सारे हमारे नीचे भी बहुत सारे धाम है, लोक है, हाँ, है ना। पाताल लोक के नीचे तो भी। पाताल लोक, ये लोक, वो लोक में भी हम जा सकते हैं। तो हमारे देखो, हम यहाँ जो बैठे हैं, भगवान ने इतना तो पक्का बताया कि आप थोड़ा भी आप श्रवणम भी करते हैं, सुनते भी है, तो आपका आपका लिए मतलब आप नीचे तो जाएंगे, गारंटेड नहीं जाएंगे, है ना, इससे ऊपर ही जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर किससे जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं, हमारा कितना कॉन्शियसनेस बढ़ता है, हमारे कृति में हम कितना कॉन्शियसनेस ला सकते हैं, है ना, अपने वाणी में, अपने कहने में, अपने बर्ताव में। तो कॉन्शियसनेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, और कॉन्शियसनेस का सिंपल फंडामेंटल है कि आप करते वक्त, खाना पकाते वक्त आप जो कार्य हाँ कर रहे हैं तो उनके लिए भोग लगाना है, उनके लिए कर रहे हैं, उनको भोग लगाओ भगवान को, और फिर आगे करो आप जो भी कर रहे हैं। और उसके लिए अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अगर हम चांटिंग कर लेते हैं तो बेस्ट। और भगवान जी ने क्या कहा है कि ये करते होकर जो हम अगले इसमें पढ़ेंगे, है ना, तो क्या है, अंत काले च मामेव स्वरण मुक्ता कलेवरम यत प्रयासीद मद्भावम याति नास यत्र संशया। मतलब जो मरते वक्त अगर भगवान का नाम अगर मुख में है तो आपको परम धाम में जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ना छोटा सा भी संशय नहीं है। वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मतलब हर चीज का आंसर मिला हुआ है, हर चीज के बारे में हम जब पता करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है। सिर्फ होता क्या है कि ये ज्ञान हम ले रहे हैं, देखो हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे मार्गों से ज्ञान आते रहता है, लेकिन वो सही है नहीं है, ये सब पता करने के लिए 3 सोर्स बताए गए हैं। वो 3 सोर्स क्या है? गुरु, साधु, शास्त्र। ओके, तो इनको, लेकिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि गुरु वो सही है नहीं है, तो उसके भी तरीके, साधु भी सही है, बहुत सारे साधु हमारे आसपास है, तो वो भी, शास्त्र सही है नहीं, तो ये सब चीजों का धीरे धीरे जैसे हम साथ साथ में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा, तो हम जो करेंगे वो सही कर पाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो मैं लेंगे, नहीं तो हम प्रेयर करेंगे अभी। हाँ, तो हम अभी सभी इस तरह हमारे भक्ति में हम आगे बढ़े, सभी का यहाँ से फोकस, कॉन्शियसनेस बढ़े, इसके लिए। और सबसे बड़ी बात आज है चिराग प्रभु जी का बर्थडे, है ना। तो चिराग प्रभु जी का बर्थडे, तो उस बर्थडे के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। तो हम पहले प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना 3 बार प्रेयर करते हैं कि प्रभु जी और सभी के लिए
तो इनका बर्थडे है, इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने जो है उसमें और आगे बढ़ने का, और उनको जो जो इच्छाएं है आध्यात्मिक तरफ बढ़ने के लिए उसमें और प्रगति करे। तो इसलिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभुपाद के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का भी प्रश्न है? हाँ, तो हम अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है हम आगे करते हैं। तो भगवत गीता गंतराज की जय। जय। वंशा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल। चिराग प्रभु, आपको भगवान बहुत लंबी आयु दे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सावरिया के आगे खड़े हैं कर जोड़, सावरिया के आगे करे है कर जोर, चिराग भाई की गाड़ी चलाए हमरे माखन चोर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु जी, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका प्रगति करे और अच्छा लगे। हम सब आते हैं और हम हैप्पी बर्थडे चिराग प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आप सभी का धन्यवाद प्रभु, माता जी Yes. सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप और सब भी ऐसे प्रगति करें